we were considering the great chapter of the Gospel of John, chapter 1, as part of the New Testament survey. हम लोग न्यू टेस्टामेंट सर्वे का जो अध्ययन में से सबसे महान जो अध्ययन यूहन्ना लिखित सुसमाचार एक अध्याय से हम लोग मनन कर रहे थे। John, the disciple, is presenting the central figure of the gospel, but he does not call him Jesus or Christ. और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं बोल रहा है, जो सुसमाचार का जो मुख्य व्यक्ति है। So initially he is calling him Logos, or the Word. शुरुआत में यूहन्ना ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचन है। And this term suggests the concepts of wisdom, power, and a special relationship to God. और ये जो वचन का जो शब्द को हम लोग अगर विस्तारित से जानना चाहेंगे तो ये बुद्धि को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है और परमेश्वर के साथ जो संबंध का ये बात दर्शाता है। So the term which is in verses 1 and 2 is that he was the pre-existing Logos. और जो शब्द है, जो वचन है, 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, जो आदि में वो अस्तित्व में था, इस प्रकार का वचन वहां पे हम लोग देखते हैं। When you come to verse 3 to 5, we see that there is a cosmic Logos being expressed to us. और 3 से लेकर के 5 पद जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भूमंडलिक ये जो शब्द है, जो वचन है, वहां पे विस्तारित से बताया गया है। So the first 2 verses, he was, and in the verse 3 to 5, it is by him and through him. और 1 से लेकर 2 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वो आदि में वचन अस्तित्व में था। 3 से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं, वो उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। And life is in him, and light and love were communicated from God to us through his son. और जीवन, प्रेम और ज्योति, ये 3 चीजें उन्हीं में हो करके हमसे वार्तालाप किया। There was light in darkness, and the light overcame darkness. और अंधकार के ऊपर ज्योति चमका और ज्योति अंधकार में चमका। And we saw he was the pre-existing Logos, the cosmic Logos, and then from 6 to 18 we see the incarnate Logos. और जो आदि से लेके उनका अस्तित्व को हम लोग देखते हैं, वो वचन जो अस्तित्व में आदि में था, उसके बाद उसका जो उसके द्वारा सब कुछ उत्पत्ति हुआ, उसका 6 से लेकर के 18 पद पढ़ते हैं, वो मनुष्य अवतार में आया हुआ वचन। He was sent from God and he came from God. और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है और परमेश्वर से आया हुआ। And John was the witness. और यूहन्ना वो गवाही दे रहा है। And he is the true light, the real and glowing light, which we read in 10 and 11 verses. और 10 और 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो सच्चा ज्योति है। And it was real light, it was glowing light, it was glorious light. और वो सच्चा ज्योति है, वो महिमान्वित ज्योति है और वो अद्भुत ज्योति है। In verse 12 and 13, not all refused the light. Those who received the light gained power, gained authority, and they were born of God then and there by faith. और जो लोग विश्वास के साथ ये ज्योति को ग्रहण किया, उसी समय वो लोग परमेश्वर का संतान हुआ। And we see that this light, this life, and this love of God came in a person and dwelt among men. और ये ज्योति, ये प्रेम और ये जीवन मनुष्यों का बीच में आकर के वास किया। How often we love to go and stay with our loved ones, and once in a year we
sometimes plan and go with lot of love and yearning to be dwelling with them, and we go to our native places sometimes. और हमारा जो प्रियजनों को मिलने के लिए कितना तैयारी के साथ हम लोग जाते हैं मिलने के लिए, और कुछ दिन मिलने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपना घर पर। Sometimes when we go to stay and dwell among our people, we take small gifts. और जब कभी हम लोग कभी कभी अपना जो प्रियजनों के पास जाते हैं, छोटा छोटा हम लोग भेंट भी लेके जाते हैं। But when God sent his son, he came with a heart full of love. लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसका पुत्र को जब भेजा, वो हृदय का पूरा भरा हुआ प्रेम से आया। And you know what was the best thing? The gift he gave us was his own life. और दुनिया का सबसे जो भेंट कौन सा दिया उसका पुत्र मालूम है? उसका स्वयं जीवन दे दिया। Moses gave the law, which always used to condemn men. और मूसा मनुष्यों को व्यवस्था को दिया, जो सारे मनुष्य जाति को वो हर समय न्याय का अधीन में लाता है। Jesus gave something which was very special, which is called grace, which redeems. और प्रभु यीशु मसीह ने दिया अनुग्रह, जो जो व्यवस्था से लोगों को व्यवस्था से छुड़ाता है। So the Moses law condemned, but Jesus Christ gave grace, which was redeeming grace. और मूसा ने व्यवस्था दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया, जिस अनुग्रह के द्वारा वो दंड से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। And we are seeing him coming to John the Baptist, and we see him portrayed as a lamb, and we know that it is a mission of redemption that Jesus Christ took on himself when he came down. और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार का उनको दर्शाया, ये परमेश्वर का जो मेमना है, जो सारे मनुष्य जाति को पाप उठा ले जाता है। So first we see him as a lamb. John is witnessing that here is a lamb. और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो ये गवाही देता है, ये एक मेमना है। Second, he says he is the baptizer with the Spirit. और वो यूहन्ना बाद में बोलता है कि वो बपतिस्मा देने वाला वो आत्मा में बपतिस्मा देगा। So here we see him founding the church. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का एक जो स्थापना। And the third thing is that he is portrayed as a son of God who is worthy of all adoration and obedience. और यहाँ पे तीसरा हम लोग देखते हैं कि वो योग्य परमेश्वर है, जो सारे आराधना स्तुति प्रशंसा पाने का योग्य है। So when we read these verses, there are certain things which are being revealed to us, and it comes directly from God. It is not through the prophets, and here is the ultimate one who is going to talk to us directly, and that was his word, the word. और यहाँ पे पहले भविष्यद्वक्ता के द्वारा से परमेश्वर बात करता है, भविष्यद्वक्ता से भी बात नहीं कर रहा है, साक्षात वचन के द्वारा देदारी होकर के आके हमारा बीच में होकर को बात कर रहा है। So how can we see God's word? हम लोग परमेश्वर का वचन को कैसा देख सकते हैं? So we can look outwards. हम लोग इस वचन को बाहरी रीति से भी देख सकते हैं। There is an order in nature, and we see that there are times and there are appointed times. और ऐसा समय है और नियोजित समय भी है। And we see that there is a time to plant the seed, there is time to harvest the seed, there is summer, there is winter. और हम सब लोग जानते हैं कि बीज बोने का समय है, बीज काटने का समय है। ये ऐसा जो कि गर्मी का समय है, बारिश का समय है, ठंड का भी समय है। So when we look outside, we see that there is a great designer, there's a great artist, which we see when we look outside. और जब हम लोग बाहर की ओर देखते हैं, एक बहुत बड़ा जो कलाकार है, जो सब कुछ को उन्होंने बना करके ऐसा रखा है। So second thing, we should look upwards. First was we should look outwards. Second is we should look upwards.
और जो हमारा जो ये सृष्टिकर्ता को अगर देखना है, हमारा चारों ओर देखना है, उसके बाद हम लोग ऊपर को ओर देखना है। And we see when we look up, we see the amazing order of the universe, and it is something which is so amazing if you look up. जब आप ऊपर की ओर जब देखते हैं, अद्भुत है जो जो सृजनहार का जो सृष्टि कितना अद्भुत रीति से उन्होंने सजा कर रखा है। So astronomers are people who gaze at the stars, and it is said that as no astronomer can be an atheist. और जो ज्योतिषी है बा जो कि जो अ, आकाश का जो देखने वाले जो शास्त्रज्ञ हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो लोग कभी भी नास्तिक नहीं हो सकते हैं। When we look upwards, we see God. जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, हम लोग परमेश्वर को देखते हैं। Thirdly, we must look inwards. और तीसरी बात, हम अपने अंदर को देखना है। Where did we get our knowledge of this is right or this is wrong? और कहाँ पे हम लोग पाते हैं ये सही है, ये गलत है। So there was a person who said that there are two things convinced him about the existence of God. One is the starry heavens, and second, which is the moral law inside his heart and mind. और एक व्यक्ति इस प्रकार से कहा, जो मुझे दो चीज मुझे अपने आप को कन्विंस करता है, मुझे अपने आप को ये समझाता है कि मेरा जो अंदरूनी जो बात है, जो सही है क्या है, गलत क्या है, मुझे समझाता है कि वो परमेश्वर मुझे समझाता है। मैं जो आकाश का जो तारागण का जो जब देखता हूँ, परमेश्वर का उपस्थिति को मैं देखता हूँ। Where did the sense of guilt when you do wrong come from? और जब आप गलती करते हैं, कहां से वो विचार आता है आपने गलत किया है बोल। And when we look inwards, we find the God within us also. और जब अपने आप का अंदरूनी से देखते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति स्वयं आप अनुभव करते हैं। And one more thing, we should look like Lot's wife, certain things. We should look backwards also. कभी कभी हम लोग लूत का बीबी का जैसा हम लोग पीछे भी देखना चाहिए, जो पीछे क्या है हमारा परमेश्वर का उपस्थिति के बारे में। So what happened 2000 years back? Jesus Christ came in the bodily form, and it helped men to see God's word, which is the Logos. और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य का बीच में बात किया, वो है जो सच्चा वचन। God's mind in action through the express image being shown in human form, and it was for all men to see, but men never recognized him properly. और मनुष्य अवतार में परमेश्वर ने उसका जो मनुष्य अवतार में भेजा, और ताकि मनुष्य अवतार में होकर के मनुष्य का बीच में रहे, लेकिन मनुष्य ने उनको स्वीकार व उनको पहचान नहीं पाए। John says that the word came to his own home and his own people gave him no welcome. और यूहन्ना इस प्रकार का कहते हैं कि वो जो वचन अपने घर पे आया और अपने घर वाले लोग ने उनका स्वागत नहीं किया। When God's word entered this world, it did not go to USA or Switzerland or Australia. परमेश्वर का वचन जब इस संसार में आते हैं, वो अमेरिका में व स्विट्जरलैंड में व ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहा है। He came to Palestine, and Palestine was specially God's land, and the Jews were God's special people. और आप लोगों में बताऊं, परमेश्वर का जो वचन पैलेस्टाइन में आया, जहाँ की परमेश्वर का लोग रहते थे, वहां पे आकर के सारे समुद्र को बताया। That place was called holy. Let us turn to Zechariah 2:12. One brother read Zechariah 2:12, and another brother read Hosea 9:3. Zechariah 2:12, and another person read 9:3 of Hosea, please. 2 का 12 पद पढ़ेंगे, जकरिया 2 का 12। 2 का 12 ऐसा है कि और तू जानेगी कि सेना का यहोवा ने तुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में
अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। Yeah, thank you, brother. Hosea chapter 9 and verse 3. Here we see that it is Lord's land. God speaks of it as his own land. Verse 9 verse 2. Hosea 9 and 3, brother. ओके 9 वर्स 3। होशेया 9 का 3 पद में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, वे यहोवा का देश में रहने पाएंगे, परंतु ये प्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अशुद्ध में अशुद्ध वस्तु खाएंगे। So, and then when we read Exodus 19 and 5, we see that the Jewish nation is called God's peculiar treasure. और निर्गमन उसका 19 अध्याय 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर का विशेष धन बल के परमेश्वर कहते हैं। Oh, what is a treasure and what is a peculiar treasure? और हम लोग पढ़ते हैं कि जो धन और विशेष धन वो हम लोग कैसा समझ सकते हैं। All men were his creation, but Lord chose Abraham and his progeny through Isaac, his son, was a peculiar treasure. He treasured them. और परमेश्वर ने मनुष्य का बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम इसहाक के द्वारा परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा विशेष धन है। And in Deuteronomy 32:9, they are called the Lord's portion of the Lord. Praise the Lord. हम लोग व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़ते हैं ये परमेश्वर का जो भाग है। Here is a tragedy of a people prepared for something, but they have missed it totally. और यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ विशेष रीति से बनाया गया था, लेकिन ये लोग बहुत बुरी रीति से पराजय हो गए। So sometimes we also, miss the bus. Missing the bus, missing the train is okay. You can have one more bus and one more train. But missing the Son of God is going to cost you eternity and where you will spend your eternity. प्रिय भाई और बहनों, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कभी कभी बस को भी मिस कर देते हैं और ट्रेन को जब जाने का हम लोग कहीं कहीं मिस कर देते हैं। तो एक बस जाने से दूसरा बस आएगी, एक ट्रेन जाने से दूसरा ट्रेन आएगी। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आपने खोया तो जीवन का अंत तक, युगान युग तक आपने अनंतकालीन तक उसको खो दिया। He came with lot of expectation to his own home and his own people gave him no welcome. और प्रभु यीशु मसीह अपने घर पे आया और अपने घर वाले लोग उसको स्वागत नहीं किया। He was rejected, despised of men. और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने तुच्छ समझा, मनुष्य ने उसको तुच्छ समझा। But when we come to the blessed verses 12 and 13, where we see that to all those who did receive him, to those who believe in his name, he gave them the right to become the children of God. और हम लोग पढ़ते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सभी को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। We say of people that he is a blood relation to me. और हम लोग कहते हैं कभी कभी फलाना फलाना व्यक्ति वो मेरा खून का रिश्ता है। But our birth, when we are born again, it was a birth which was through God's intent and will, not the will of man. और हम लोग जब नया नियम के आधार पर हम लोग जब परमेश्वर का परिवार में पैदा होते हैं, ये खुद से नहीं परंतु परमेश्वर का परिवार से। Oh, what a blessedness that we are called children of God. Oh, what blessedness that we are called the children of God because we have received him. And many of them received him not, but we could receive him. God, praise God. हम लोग परमेश्वर का कितना धन्यवाद ही होना चाहिए। हम लोग परमेश्वर को ग्रहण किया और हम परमेश्वर का संतान बन गया। बहुत सारे लोग उसको ग्रहण नहीं किया। There are two kinds of sons sometimes, two kinds of sons. और दो प्रकार का बेटा हो सकते हैं। So this son, there is one kind of son who never does anything else but uses his home for his use, but he never does anything. और ऐसा एक लड़का है घर पे जो अपने के लिए ही वो इस्तेमाल करता है, बाकी कुछ भी नहीं करता है।
His father worked and sacrificed him to give him a chance in life, and he takes it as his right, never realizing that what he's taking and makes no effort or does anything to repay the love of the father. और जो एक पिता का जो प्रेम को उन्होंने जो पाया, लेकिन उसको पाया करके भी वो घर पे ही वो ऐसा ही रह गया। पिता का प्रेम को किस प्रकार से मुझे वापस करना उसको मालूम नहीं है, वो ऐसा ही रह गया। He is his father's son. To his father, he owes his existence, but between him and his father, there is no bond of love and intimacy. और वो पिता के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। The father has given all in love, but the son has given nothing in return. और जो पिता ने जो कुछ भी दिया, उसका रिटर्न में पुत्र ने कुछ भी वापस नहीं। On the other hand, there is a son who all his life realizes what his father is doing and has done for him, and he takes every opportunity to show his gratitude to his father. और ऐसा कि बेटा है, वो उसका पिता ने जो कुछ भी उसके लिए किया, वो धन्यवादी हो करके जो कुछ भी उसके द्वारा हो रहा है उन्होंने किया। Even when he leaves his home, the bond is still there, and he is still conscious of that love of the father, which can never be repaid. और वो पिता और पुत्र का बीच में जो संबंध है, वो कहीं पे भी जाता है और बहुत प्रेमी होकर के निकलता है। In one case, the son goes further and further away from the father, and the other one comes nearer and nearer to the father. और एक बेटा ऐसा है, पिता से दूर 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 होकर चला जाता है, लेकिन ऐसा दूसरा एक बेटा है, वो पास 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 आता है। Jews went away. The Jews went away, and the Gentiles came to him. और इसी रीति से यहूदी लोग परमेश्वर का लोग होने के बावजूद वो लोग दूर चला गया, लेकिन अन्य जाति लोग जैसा हम लोग हैं, हम लोग परमेश्वर का नजदीक आए। You know, in a class, there are two kinds of students. आप लोग को मालूम है, क्लास में भी दो प्रकार का लड़के लड़की लोग होते हैं। You can be in the class, but you are not, the teacher doesn't, recognize you as one of his students when you go outside. जब आप बाहर चले जाते हैं, जब टीचर आपको देखते भी हैं, तो आपको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है। So there's a world of difference between sitting in a teacher's class and being one of his students. और आप लोग को एक बात बताऊं कि एक टीचर का क्लास में आप लोग बैठ करके भी आप कुछ नहीं जानकर कि एक और अच्छा विद्यार्थी एक टीचर का होना, उसका डिफरेंस हम लोग समझते हैं। So what happens is there is contact but no communion. और एक कांटेक्ट तो है, आई कांटेक्ट तो है, लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट का बीच में बातचीत नहीं हो पा रही। And there can be a relationship without fellowship. और आप लोग को एक बात बताऊं कि संगति के बिना भी हम लोग संबंध रख सकते हैं एक दूसरे को। So all men are created by God, but some men becomes the sons of God in the depth and intimacy of the true father-son relationship. और सच्चा पिता का जो प्रेम के द्वारा एक जो व्यक्ति और परमेश्वर का सच्चा वो संबंधित व परमेश्वर का संतान संतति बन सकते हैं। So this sonship which came entirely from God. और ये जो पुत्रत्वता संपूर्ण रीति से परमेश्वर का ओर से आया। So we cannot make ourselves sons of God. We have to enter into a relationship with which God offers to you and me. और परमेश्वर आप पर मुझे जो देते हैं, वो परमेश्वर का पुत्रत्वता आपको जो दिया गया है, उसको हम स्वीकार करना चाहिए। As common man cannot approach a king with the offer of friendship. Can you? एक साधारण व्यक्ति राजा का जो जा करके दोस्ती कर सकता है साधारण रीति से, कोई कर सकता है क्या? You have the son of the king of Gwalior who was there. Can you go and offer a friendship to him? मान लो ग्वालियर का राजा सिंधिया के पास जा करके आप ये कह सकते हैं, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। But the friendship will depend entirely on the approach of the king. If he wants, he can make a friends with you, but you just can't go and say, hey, come here, let's go on a bicycle, let's go for a ride.
oh, we'll go to that restaurant and have food. You can't, but he can come and call you and give you food, shelter, clothing, and bless you with a lot of goodies. और आप लोग एक बात बात बताऊं कि अगर राजा चाहे तो वो जो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। चलिए हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, नहीं तो चलो घूमने चलेंगे बोलकर राजा चाहे किसी को दोस्ती कर सकता है। आप और मैं चाहेंगे चलो यार हम लोग घूमने के चलेंगे, या चलो एक बार हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे, या हम लोग साइकिल में थोड़ा सा घूमेंगे, मोटरसाइकिल में घूमेंगे, इस प्रकार का बात बोलेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। We cannot by will or achievement enter into fellowship with God, for we are men and he is God. और हम लोग अपना स्वेच्छा से परमेश्वर का जो साथ हम लोग संबंध नहीं बना सकते हैं, उसके साथ हम लोग संगति नहीं कर सकते हैं। We can enter into the relationship only by when God invites you to be his child. और परमेश्वर जब आपको उसका बेटा का स्वरूप इनवाइट करते हैं उनका घर पे, तभी जाकर के उसका बेटा आप बन सकते हैं, नहीं तो When नहीं। God offers his hand, only thing we can do is to give your hand and he will hold you from that day on. जब परमेश्वर आपको हाथ देते हैं, आपको और मुझे क्या करना है, उसका हाथ को पकड़ना चाहिए। तुरंत हम अपना वो अपना बेटा वो हमको बना देगा। A human father may offer his son love, advice, friendship, but the son can refuse it and prefer to take his own way like the prodigal. और हम लोग जानते हैं जो खोया हुआ बेटा का स्वरूप, वो बेटा अपना पिता, वो सब कुछ अपना हाथ भी दे सकता है, अपना प्रेम दे सकता है। हो सकता है बेटा कभी कभी वो तिरस्कार करके पिता से दूर हो जाता है। How do we accept it? We accept it through believing in the name of Jesus Christ. हम लोग किस प्रकार प्रभु को ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम इसको ग्रहण करके उसका बेटा बेटी बन जाते हैं। I want to explain this by just reading a verse in Psalm 9 and 10. Psalm 9 and 10. Those who know thy name put their trust in thee. तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि वे यहोवा तुझने अपने खोजियों का त्याग नहीं दिया। In Psalm 20 verse 7, the psalmist says, some boast of chariots, some boast of horses, but we will boast in the name of our Lord. So the name of the Lord is ours today. और किसी ने रथ का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। हम आज यहोवा प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखें। The central doctrine of this gospel is that in Jesus we can see the mind of God. और इस सुसमाचार का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बात है, हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का जो विचार को देखते हैं। The word became flesh. वो वचन देहधारी हुआ। So we come to the sentence for the sake of which John wrote this gospel. और जिसके कारण यूहन्ना जो इस सुसमाचार में लिखा। So the word which created the world, the reason which controls, okay, please. जो वचन सारे संसार को सृष्टि किया, the reason which controls the order of the world, और इस संसार को जो ऑर्डर को जो नियम को उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, has become a person, and we can see with our own eyes. We saw him. That's what he says. और यूहन्ना इस प्रकार कहता है, वो व्यक्ति, वो जो वचन व्यक्ति बन गया और हमारा आंखों में हम इसको देखा। He says, look at Jesus of Nazareth. देखिए जो नासरत का यीशु प्रभु को देखो। For the Greek, it was an impossible thing that that God could take a body. और एक ग्रीक के लिए परमेश्वर मनुष्य का बहुत शरीर लेकर के आना ये असंभव है। They thought that the body is all evil, so God cannot take a body. और ग्रीक लोग ऐसा कहते हैं, शरीर में हर समय बुराई ही वास करता है, इसलिए परमेश्वर कभी भी शरीर नहीं ले सकता है। That God could enter into this life that we live and feel our own pains. When he was working as a carpenter, he would have even cut his fingers so many times, or he would have blistered his hand so many times. But this was possible only with our God who incarnated as man.
और हमारा प्रभु जो इस मनुष्य अवतार में आया, जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे, वो एक कारपेंटरी काम था, जो बढ़ाई का काम किया। उस समय में कितना बार उनको चोट लगा होगा, कितना बार खून बहा होगा, कितना बार उनका शरीर से खून निकला होगा। These people touched Jesus. Many touched Jesus. He had a human body, and it was a real body. और ये यूहन्ना जो यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला, आखिरी में बोलता है, मैंने छुआ है उसको, मैंने उसको छू कर स्पर्श भी किया है। He could feel hunger. He could feel thirst. He could feel weariness. He could feel sorrow and pain. और ये जो वचन बा, ये जो प्रभु, वो बहुत बार वो दुखी भी होता था, भूखा होता था, प्यासा होता था, और हर प्रकार का मनुष्य का जिस प्रकार का जो रहता है, वो भी इस प्रकार का परेशानी से गुजरा है। So, if you do not believe that Jesus Christ has come in the flesh, is of God, what does John say in 1 John 4, 2 and 3? That this is a spirit of Antichrist. और यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर शरीर में होकर के नहीं आया बोल के अगर कोई अगर ऐसा कहता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह का और से नहीं है बोल के हम लोग पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं। So, in the mind of John, there are three words which is coming again and again to him. The first word is grace. और बार बार यूहन्ना का मन में तीन बात आता है। पहला बात है अनुग्रह। Humanity did not deserve this Lord Jesus Christ, but it was an act of pure love on the part of God. और मनुष्य लोग जो परमेश्वर का प्रेम पाने का कोई योग्यता नहीं था, ये सब कुछ परमेश्वर का ओर से आया अनुग्रह। It also has an idea of beauty in it. और इसमें और एक आइडिया हम लोग देखते हैं कि ये अनुग्रह में सुंदरता भी है। The loveliness of God was expressed to man through Jesus Christ. और मनुष्य का बीच में जो परमेश्वर का प्रेम को दर्शाया गया है। So men had thought God in terms of might, majesty, power, judgment, but then there is a loveliness of love which was expressed in the person of the Lord Jesus Christ, who came down in flesh and blood. और प्रभु यीशु मसीह का जो अवतार में शरीर और मांस से जो व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह आया, वो बहुत प्रेम और दया और करुणा से आया। लेकिन मनुष्य हर समय क्या सोचते हैं कि ताकत और वैभव से होकर के आकर के आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रभु ऐसा नहीं है। The second word which is coming into the mind of John is truth. और यूहन्ना का माइंड में और दूसरा शब्द आता है सच्चाई। 14:6, John says about Jesus, Jesus is saying, I am the truth. और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं सच्चा हूं। To see truth or to know truth, we must look at Jesus. अगर सच्चाई को जानना है, सच्चाई को समझना है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना है। So this is something which every human mind does, when we imagine something, we imagine, in pictures, like pictures, it comes to our mind. और जब कभी-कभी हम लोग इमेजिनेशन में कल्पना करते हैं, कोई चीज हमारा माइंड में आता है, कुछ पिक्चर का रूप में आता है, किस प्रकार का हो सकता है, हम लोग अपने आप को काल्पनिक करके उसको मन में ठान लेते हैं। So in some portion in Psalms, we see that, God is so ferocious, like, his thunder, lightning, there is sparks flying. But in Jesus Christ, we see a person which John went and put his head on his bosom. और आप लोग एक बात बताऊं, जब परमेश्वर का वचन का हम लोग यूहन्ना भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर वो गरजने वाला है और वगैरह बहुत सारे बात जब परमेश्वर का जो व्यक्तित्व का पढ़ते हैं, वो महानता को देखते हैं। लेकिन he is also वो अपना भूसम में अपना जो छाती के ऊपर वो यूहन्ना जाके लेता। He is also the communicator of truth, and he told his disciples in John 8:31 that if they continued with him, they would know the truth. और हम लोग यूहन्ना 8:31 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह
जो खासकर से जो सच्चाई को प्रकट करने वाला प्रभु है। He told Pilate that the objective of his coming to this world was to witness to the truth. और पिलातुस का प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं इस संसार में आने का मुख्य विषय ये है कि मैं सच्चाई को लोगों के सामने रखूं। Men will flock to a teacher who will teach and give guidance and give clarity. जब आप एक टीचर से बात करते हैं, वो टीचर आपको आपका डाउट्स वगैरह वो उसको मतलब अच्छी रीति से वो समझा देगा। And the third thing is, when Jesus left this earth in the body, he left us his Holy Spirit to guide us into the truth. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में से होकर के वो स्वर्ग में और उठा लिया गया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमारा बीच में लेके इस दुनिया में भेजा ताकि हमारा बीच में वो सच्चाई वास कर सके। So we see that the Spirit is the Spirit of truth in John 14:17. और यूहन्ना 14 का 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वो सच्चाई हमारा बीच में वास करे। So we did not need to search through some textbook to find out what we have to do. We have to ask Jesus what to do, for his Spirit is there with us every step of the way, every day of our lives. और प्रत्येक जीवन का हर पहलू में पवित्र आत्मा हमारा साथ है, इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई से हम लोग हर एक चीज हम लोग कर सकते हैं। कोई टीचर का आवश्यकता नहीं है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। There is always a liberating quality in truth, because he said in 8:32 of John, the truth is what makes us free. और यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 का 32 में हम लोग पढ़ते हैं, जो सच्चाई तुम लोगों को आजाद कर सकता है। So the truth which Jesus Christ is bringing to us is liberating us from the estrangement from God. और परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह जो सच्चाई लाया है, वो सच्चाई के द्वारा हम परमेश्वर का नजदीक जा सकते हैं। It liberates us from our fears, our weaknesses, our defeats, and Jesus Christ is the greatest liberator on earth. और इस संसार का सबसे बड़ा छुटकारा देने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह। हम लोगों को हमारा जो कमजोरियां से, हमारा जो परेशानी से, हमारा हर प्रकार का कष्ट से वो छुटकारा हमको दे सकते हैं। You know, truth is something which can be resented and rejected also. और सच्चाई ऐसा एक चीज है कि उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, ना तो उसका तिरस्कार भी कर सकते हैं। They sought to kill Jesus because he told them the truth in 8:40 of John. They sought to kill Jesus. और 8 अध्याय 40 पद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग देखा प्रभु यीशु मसीह को मार डालना भी चाहा। So it is something which no man could not destroy the truth by refusing to listen to the voice that it told to him, but truth will always catch up in the end. और आप लोग को एक बात बताऊं, सच्चाई आखिरी में वो पकड़ ही लेगा। So the truth can be disbelieved also. In 8:45 we read that truth can be disbelieved. और 8 का 45 में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि सच्चाई का लोग कभी-कभी विश्वास भी नहीं करते। So for some they disbelieve because it seems too good to be true. और सच्चाई को कभी-कभी बहुत अच्छा भी होता है जो जिसका हम विश्वास नहीं करते। But some disbelieve because they think that what they know is truth, and they will not open their eyes and they do not see the truth. और वो लोग सच्चाई को जानना भी नहीं चाहे, सच्चाई उनको कोई फायदा नहीं करे, उनको विश्वास नहीं कर रहे। Truth is something which has to be done. 3:21, can we read John 3:21? It is something which is very abstract. Truth. 3 का 21 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति का निकट आता है, ताकि उसके नाम प्रकट हो कि वो परमेश्वर के ओर से किए गए हैं। So it is something which should be known with the mind, accepted with the heart, and acted out in life. और सच्चाई ऐसा है कि माइंड के द्वारा हम लोग जान सकते हैं और हम लोग हृदय के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, हमारा बाह्य कृत्य हम उसको दिखा सकते हैं। Can we read 1:14 once more? 1 का 14 भी पढ़ लीजिए। Yeah, somebody else can help. We'll get some rest.
No problem. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसके ऐसा महिमा देखी कि जैसा पिता के एकलौता की महिमा। Oh, even if you study this verse for a lifetime, we'll not exhaust the truth of this verse. और इस महान परमेश्वर का सच्चाई को जानने के लिए हमारा जीवन भर उसका हम लोग मनन करते जाएं, वो महान सच्चाई को हम थोड़ा ही समझ पाएंगे। So the life of Jesus Christ was a manifestation of glory and also manifestation of the glory of God. और प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई है वो मनुष्य का ऊपर देहधारी होकर के आया हो सच्चाई। If you turn to 17:22 of John, we आइए see that our God is not a selfish God. 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक स्वार्थी परमेश्वर नहीं है, बल्कि हम लोग 17 पद पढ़ते हैं। So 17:22, the glory which God gave him, he has given to them, his disciples. The glory he shared. और यूहन्ना 17:22 पद में पढ़ते हैं, जो महिमा पिता ने पुत्र को दिया था वो महिमा उनका शिष्यों को दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं थे। Can we read Exodus 16:10 in the Old Testament? In the desert, before giving the manna, the children of Israel looked towards the wilderness, and behold, the glory of the Lord appeared in the cloud. और हम लोग अगर हम लोग निर्गमन उसका 16 पद में पढ़ते हैं कि देखो परमेश्वर का ऐसा हुआ कि हारून इस्राएल का सारे मंडल के एक बात कर रहा था, उन्होंने जंगल में और दृष्टि करके देखा और उसके यहोवा की तेज बादल का दिखाई दिया। Exodus 24:16, we see the glory of the Lord settled upon Mount Sinai. और हम लोग 16 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का महिमा सिनाई के पहाड़ के ऊपर उसका महिमा जो बादल का स्वरूप आया। And when they erected the tabernacle in Exodus 40 and 34, we see that the glory of the Lord filled the tabernacle. और हम लोग 14 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो महिमा, जब वो लोग ताबरनाकल बनाया, मिलापन तंबू बनाया, परमेश्वर का महिमा वो तंबू का बीच में आकर वास किया। When Solomon's temple was dedicated, the priest could not enter in to minister, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. We read that in 1 Kings 8:11. और पहला राजा उसका 8 का 11 पद में पढ़ते हैं कि जब सुलेमान ने वो मंदिर बनाया, परमेश्वर का महिमा वो मंदिर में आकर के वास किया। Isaiah 6:3 says the whole earth is full of his glory. और ऐसा उसका 6 का 3 में पद में पढ़ते हैं कि जब सारा पृथ्वी को जब देखते हैं, परमेश्वर का महिमा को वहां पे हम लोग देख सकते हैं। So in the Old Testament, the glory of the Lord came at times when God was very close to the people. और जब परमेश्वर का लोग परमेश्वर से अति करीब होते थे, परमेश्वर का उपस्थिति उनका बीच में आकर के डेरा करता था। When he came to this world, men saw in him the splendor of God, and at the heart of that splendor was love. और जब परमेश्वर का जो महिमा का जो उनका बीच में दिखाई देता था, वहां पे जो देखते हैं कि परमेश्वर का जो खुदा का प्रेम मनुष्य को प्रकट किया जाता था। You know, we read in mythology about Amrit, the more you take, more it comes. तो हम लोग mythology जो काल्पनिक जो युग में जब देखते हैं कि जितना आप ये करोगे उसमें इतना आपको मिलेगा। In 15 and to 17 of John chapter 1, we see on his fullness we have all of us have drawn, and from him we have received grace upon grace. और हम लोग जब 15 और 16 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पे पढ़ते हैं, अनुग्रह से अनुग्रह उनको मिलते गया। So we see that this passage, John begins with the saying of John the Baptist, which gives Jesus the first place. और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया। Jesus was 6 months younger than John. और हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से प्रभु यीशु मसीह 6 महीना छोटा था। So he was more senior.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से थोड़ा सा बड़ा था, But then to John, the topmost place belonged to Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह है। All his fullness we have drawn, grace upon grace. और प्रभु यीशु मसीह का सारे अनुग्रह से अनुग्रह और हम लोग देखते हैं बढ़ते गया। So we see in Colossians 1 and 9. Can we just read that? In कुलोसियों 1 him, का 9 पद, कुलोसियों 1 का 9, now 9 and 19. हाँ 1:9. 19 And also 2:9. 1:19 and 2:9. One brother can read both verses. क्योंकि पिता की प्रसन्न इसी में है कि उसकी सारी परिपूर्णता वास करे। And 2:9 also, brother. Thank you. क्योंकि इसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्ण सदैव वास करती है। So the sum total of all what is in God dwelt in the person of the Lord Jesus Christ. और हम लोग देखते हैं कि पिता का संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। Just because Jesus is inexhaustible, a man can go to Jesus with any need and any time and find the need supplied. और प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति कभी भी जा सकता है और कह सकता है कि मुझे ये चाहिए, परमेश्वर उसको दे सकता है। So we see that Jesus was a spring of divine life. और जो स्वर्गीय ज्योति का दैविक ज्योति का वो एक महान व्यक्ति है। So he says grace upon grace. और यूहन्ना कहता है कि अनुग्रह से अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह में। There are fresh experiences every day waiting, and a fresh experience of beauty we can see every day in the Lord Jesus. और हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग इंतजार करते हैं तो उसका अनुग्रह से अनुग्रह हम लोग अनुभव कर सकते हैं। There is a saying which says that familiarity breeds contempt. और जो सुपरिचित को आप अगर अनुभव करते हैं तो आपको तृप्ति मिलता है। It is not so with Christ. The more we know of him, the more wonderful he becomes. और जब आप ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप अनुभव कर सकते हैं। So in Christ we find grace, and और प्रभु यीशु मसीह में हम लोग अनुग्रह पाते हैं। and we need different graces every day, and that different graces are supplied from that infinite, like you pour out, take out, draw out, still there is enough for you and for all. आप उस प्रभु यीशु मसीह में आप जितना भी उसका खोते जाओ वो अनुग्रह भरा हुआ है। जितना आप निकलते जाओ अनुग्रह से अनुग्रह ही निकलते जाएगा आपके जीवन। We need grace to bear our own burdens and the burdens of others. और प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए ताकि हमारा स्वयं का बोझ हम उठा सके और दूसरे का बोझ भी हम लोग उठा सके। The law was given by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, लेकिन अनुग्रह सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। In the old way, the life was governed by law. और पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि जो पुराना समय में लोगों का जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था उनका जीवन का ऊपर शासन करता था। But with the coming of Jesus Christ, we no longer seek to obey the law of God like slaves. और हम लोग अभी प्रभु यीशु मसीह जब से आया, हम लोग दासत्व रूप से हम लोग व्यवस्था को पालन करके उसका अधीन होने का आवश्यकता नहीं है। We seek to answer the love of God like sons. और हम लोग अभी प्रभु परमेश्वर का पुत्र पुत्री होकर के उसके पास हम लोग जा सकते हैं। And the purpose of Jesus coming, verse 18, no one has seen God. हम लोग 18 पद में पढ़ते हैं, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है। Exodus 33:20 says, you cannot see my face, for man cannot see me and live. और निर्गमन में हम लोग मूसा के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि हे मूसा, तू मुझे देख करके जीवित नहीं रह सकता है।
And in Deuteronomy 4:12, he says that you heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice. और हम लोग व्यवस्था भी डिटरमिन हम Deuteronomy लोग 4:12. 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा केवल वो आवाज को सुना और उन्होंने कुछ कोई वस्तु को नहीं, कोई व्यक्ति को नहीं देखा। कोई The परमेश्वर Greek- जीवित नहीं रह सकता है। The Greek thinkers always said, never man and God can meet. और महान जो सोचने वाला व्यक्ति वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे को मिलकर नहीं रह सकते हैं। They cannot believe that we can call God as Father, because God was beyond everything they could think of. और वो लोग जो सोचने वाला लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर वो अद्भुत है, महान है, और ये मनुष्य के साथ वो कैसा बात कर सकता है। At best, you could catch a glimpse of God as a lightning flash, a little bit here there. और जब आप लोग देखते हैं कि जो आकाश में जो गरजता हुआ बिजली जो चमकता है, थोड़ा सा हम लोग कितना डर जाते हैं। So John is saying, if you want to see what God is like, look at Jesus. और यूहन्ना यहाँ पे कहता है, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखिए। So there are three things which John talks about Jesus. और यहाँ पे तीन बातें हैं यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। One is Jesus is unique. और पहली बात है प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अतुल्य है। So as a son, he has a unique place and unique love in his father's heart. परमेश्वर का जो हृदय में प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अतुल्य है, अवर्णनीय है। It is the conviction of the New Testament that there is no one like Jesus, because he alone can bring God to men and bring men to God. और नया नियम में हम लोग ये इसका संदर्भ को देखते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य का बीच में, मनुष्य परमेश्वर का बीच में लेके जाने वाला एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। The second is Jesus is God. और दूसरी बात हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। It doesn't mean that Jesus is identical with God. It means that in mind and character, he is being one with God. और प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, हर प्रकार परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। And John says that Jesus is in the bosom of the Father. To be in the bosom of someone in Hebrew phrase expresses deepest intimacy possible in human life. और इब्रानियों का हिसाब से, इब्रानियों का शब्द के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पुत्र जो पिता का गोद से जो वो आया है, उसका मतलब पिता और पुत्र का बीच में उनका जो घनिष्ठ संबंध था। It is used of mother and son. It is used of husband and wife, and it is used of two friends who are in perfect communion. और हम लोग जानते हैं कि वो जो संबंध है माता और बच्चों का बीच में हो सकता है, पति पत्नी का बीच में है, या जो एक दूसरा दोस्त का जो घनिष्ठ संबंध हम लोग देखते हैं। Now from verse 19, it is the second part of John. So we finish the prologue, which is verse 1 to 18, and then we start Christ's ministry to the world from verse 19 onwards till later part of this gospel, which is chapter 12 and verse 50. और 19 पद से लेकर के 12 अध्याय 50 पद तक हम लोग ये दूसरा भाग यूहन्ना का जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का बारे में देखते हैं। Our time is almost up. So there were some priests who came from Jerusalem to ask him a question. Who are you? और यरूशलेम से कुछ लोग आया प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के पूछने लगा कि याजक लोग आके पूछने लगा, आप कौन हैं? Who are you? याजक लोग पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? So sometimes, you have to think what is his, which tribe he was in. और कभी-कभी हम लोग सोचने पर वो कौन सा गोत्र का हो सकता है? From which tribe was John the Baptist? और यूहन्ना कौन सा गोत्र का था? Levite. Yes, he was a Levite. He was the son of the priest Zechariah, and all that story. और हम सब लोग जानते हैं यूहन्ना लेवी गोत्र का था, क्योंकि जकरिया और उन्होंने जो मंदिर में उन्होंने सेवा कर रहे थे, तो हम लोग जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लेवी गोत्र। So
Yeah, he said, I'm not the Messiah. Then he's asking, are you Elijah? लोग पूछते हैं क्या आप एलिया है क्या? But then he says, I baptize with water. Here is somebody who's going to come who will baptize you with the Spirit. और वो कह रहा है कि मैं तो तुम लोग को पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, वो मेरे से और आने वाला है, वो आप लोग को आत्मा से बपतिस्मा देगा। So the events of the first day, we see that it is the third day. On the first day from 19 to 28, the second day 19 to 34, and the third day is 35 to 39. 19 to 28 is day 1. You can और say 19 से लेकर के 20 पद हम लोग पहला दिन हम देखते हैं, the second day is 29 to 34, और दूसरा दिन है 29 से लेकर के 34 पद तक जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कह रहा है, and the third day is 35 to 39, और तीसरा दिन है 35 से लेकर के 39 तक यस। yeah, and then we see the fourth day 40 to 42. और चौथा दिन है 40 से लेकर के 42 तक, Fifth day is 43 to 51. और जो पांचवा दिन है 43 पद से लेकर के 52 पद 51 पद तक। 6 days left blank, probably he took leave. छठवा दिन है शायद हम लोग को विश्वास करने के लिए छोड़ा गया है। And the last day of the week we see in chapter 2 verse 1 to 11. और जो आखिरी दिन है दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। So we see three witnesses. First witness is John the Baptist, 19 to 34. और 19 से लेकर के 12-34 पद तक पढ़ते हैं कि वो पहला जो गवाही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। And second is the witness of those who have accepted Jesus as their master and who became his disciples from verse 41 to 51. और 41 to 51. 40 से लेकर 42 तक दूसरा जो झुंड है, And that is the witness of those disciples. और आगे आखिरी में देखते हैं कि जो शिष्य लोगों का जो गवाही। And third witness is the witness of Jesus' own wonderful powers which we see in Cana in chapter 2. और दूसरा जो तीसरा जो गवाही हम लोग देखते हैं कि काना में प्रभु यीशु मसीह का जो चमत्कार किया हुआ लोगों का जो गवाही। So we saw the exhibition of God in Jesus Christ. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का तत्वता जो वास करता है वो लोगों का बीच में प्रकाश। So John was a Levite and they wanted to know that, there were two kinds of people, John, at that point of time, and they were the priests and the Levites. And John was a priest because he was the son of Zechariah. और क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जकरिया का पुत्र था, इसलिए वो लेवी गोत्र का होने के नाते वो एक याजक भी है। तो इसलिए लोग पूछ रहे थे कि आप कौन है, क्या आप बपतिस्मा आप यूहन्ना आप एलिया है या आप कौन है? So it was, they all came to find out, he's behaving little different. Alag hai yaar. So he wanted to find out why John was behaving in an unusual way, eating locusts, having a different leather garment and camel's hair and all those things. And the Sanhedrin thought we have to check up on this man because in case he's a false prophet, we should, kill him. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो सनहेड्रिन जो यहूदियों का जो 70 जो न्यायाधीश थे, उन लोगों ने इनको ये सोचा कि अगर देख लीजिएगा ऐसा तो ना हो कि वो कोई गलत भविष्यवक्ता देने वाला, क्योंकि एक उनका जो रहन सहन, उनका खान पीन, उनका कपड़ा वस्त्र पहनना भी ये बिल्कुल बाकी लोगों से अलग था। But John was a true preacher and a true teacher. He was only a voice appointed to the king. और राजा का एक आवाज ही था यूहन्ना, वो सच्चा वो आवाज था। He wanted people not to look at him. He wanted them to forget him and see only the King of Kings and be beheld the throne. और यूहन्ना का एक ही एक इच्छा था कि सब लोग मुझे भूल जाए, जो राजा धी राजा मेरे पीछे जो आ रहा है, सब लोग उसको देखे, उसको याद करें। So today we'll close our class today. God has revealed his son and we today in faith has beheld the glory, but one day we will behold him face to face.
प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक दिन वो महान परमेश्वर को जैसा हम लोग देख रहे हैं, एक दिन संपूर्ण रीति से देखेंगे। जो आज हम लोग देख रहे हैं वो तो अधूरा है। हम लोग हमारा अनदेखिए जो हमारा जो जो पाप आंख से हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग एक दिन पूरा पूर्ण रीति से देखेंगे। Thank you so much for your patient listening. God bless you all. Have a good day. And thank you for the wonderful translation, Brother Ranjit. थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुना और ध्यानपूर्वक